Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our sixth chapter of class 3rd, which is about fly birds. So today we are going to discuss about a kind of very interesting living creatures on our earth. Those are birds. Okay, birds are the only living creatures which can fly because of the wings being provided to them by the nature, है ना? So today we have to discuss about these birds only, beautiful creatures of our nature. See, look at the given pictures. They have given you the pictures of some birds like parrot, pigeon, sparrow, eagle. Okay, चल नेक्स्ट व्हाट आर दीज क्रिएचर्स, व्हाट यूनिक फीचर्स डू दे हैव. अब ये सभी पिक्चर्स जो आपको क्रिएचर्स की गिवन है कि कौन होते हैं, इनके पास क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे. सो ये कौन है? दे आर birds. Okay, they are the only animals which can fly. Okay, how? Because they have wings. Wings help them to fly. There are different kinds of birds. Okay, some birds have distinct qualities which make them to identify easily. Still, they have some similarities. कुछ birds हैं जिनके पास कुछ डिस्टिंक्ट यानी कि कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो उनको इजीली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, यानी कि कोई भी उनको उनके फीचर्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस बर्ड इज अ काइंड ऑफ स्पेशल बर्ड. ओके, उसके अलावा भी हर एक बर्ड के अंदर फिर भी सभी के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होती है. अपने अपने यूनिक फीचर्स होते हैं जो उनको डिफरेंशिएबल करती है फ्रॉम द अदर, बट स्टिल दे डू हैव सम कॉमन फीचर्स. व्हाट आर दीज फीचर्स? जैसे कि दे हैव विंग्स एंड फेदर्स. ये एक कॉमन फीचर है जो सभी बर्ड्स में होता है कि इनके पास विंग्स एंड फेदर्स होते हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, इनके पास बीक्स होती है, एंड दे हैव क्लॉज एंड टेलूज इन प्लेस ऑफ लेग्स और लिम्स. हमारे पास लेग्स या लिम्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास क्या होते हैं? क्लॉज या टेलूज होते हैं. ओके, टू होल्ड द थिंग्स और टू स्टैंड ऑन वॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग फेदर्स. फेदर्स क्या है? द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर. बर्ड्स की जो बॉडी कवर्ड होती है किसके थ्रू होती है? फेदर्स के थ्रू होती है. और ये फेदर्स इनको बहुत सारे वेज में हेल्प करते हैं. बेसिकली 3 काइंड्स के फेदर्स द बर्ड्स आर हैविंग. नंबर 1 डाउन फेदर्स, सेकंड इज बॉडी फेदर्स एंड थर्ड इज फ्लाइट फेदर्स. सबसे पहले डाउन फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं. ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट एंड फ्लफी होते हैं. दीज आर फाउंड क्लोज टू द बॉडी ऑफ द बर्ड. बर्ड्स की जो बॉडी होती है उससे काफी क्लोज जो होंगे एकदम, वो आपके डाउन फेदर्स होते हैं. और ये बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी फेदर्स. ये बर्ड की जो बॉडी है उसको कवर करते हैं एंड दीज आर कलरफुल इन नेचर. नेक्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स एज अ नेम सजेस्ट दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. इसके थ्रू बर्ड्स क्या करती है? फ्लाई कर पाती है. ये बर्ड्स के जो विंग्स और जो टेल वाला पोर्शन होता है उससे अटैच्ड होते हैं फ्लाइट feathers. So you can see in the picture they have shown you all the 3 types of feathers. These are down feather, this is body feather, and this is flight feather. Now next we come to what? How do birds fly? Birds कैसे fly करती है? So birds fly with the help of their wings. As we all know, birds के पास एक special feature है कि इनके पास wings होते हैं जिनके थ्रू ये fly कर सकते हैं. और ये wings किससे covered होते हैं? feathers से. कौन से feathers से? flight feathers से. Now, the wings are attached to the body with strong muscles. These are the muscles which provide the bird strength to flap its wings. अब ये wings बर्ड की बॉडी के थ्रू अटैच होते हैं इनके मसल्स के थ्रू, और ये मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. यही मसल्स है जिसके थ्रू बर्ड्स क्या करती है? अपने विंग्स को क्या फ्लैप करती है. इस तरीके से स्ट्रेंथ जो मिलती है बर्ड्स को अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग मसल्स ओनली. टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स इन 2 ways. अब फ्लाई करने के लिए जो बर्ड है वो अपने विंग्स को 2 तरीके से फ्लैप करती है. नंबर 1 अप स्ट्रोक एंड सेकंड इज डाउन स्ट्रोक. व्हेन द बर्ड अप्लाइड डाउन स्ट्रोक इट्स विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. जब एक बर्ड डाउन स्ट्रोक अप्लाई करती है तो उसकी जो विंग्स है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ होते हैं और फॉरवर्ड आगे की तरफ वो बढ़ती है. एंड व्हेन द बर्ड अप्लाई अपस्ट्रोक, लेकिन जब वो अपस्ट्रोक फ्लाई करेगी तो उसके विंग्स मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड. विंग्स क्या होंगे? ऊपर की तरफ मूव करेंगे और वो खुद किधर की तरफ जाएगी? पीछे की तरफ. दिस इज व्हाट इज नोन एज अपस्ट्रोक. यू कैन सी दिस इज डाउन स्ट्रोक. ओके, एंड दिस इज अपस्ट्रोक. यहाँ पे विंग्स क्या है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, मतलब डाउनवर्ड जा रहे हैं और वो किधर की तरफ बढ़ेगी? आगे की तरफ. यहाँ पे ये विंग्स जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन बर्ड किधर जाएगी? पीछे की तरफ. चलो
The shape of the body of birds that days also help them while flying. Their body is streamlined, which means slim and pointed. This shape helps them to cut air easy, and the tail helps them to change the direction. Birds have strong and hollow bones, which make their bodies light. So अब उसके साथ साथ जो birds की शेप होती है, birds की बॉडी की शेप, उनकी टेल की शेप भी उन्हें हेल्प करती है फ्लाइंग में. इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है. उसके साथ साथ इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है स्लिम एंड पॉइंटेड. ओके, ये क्या होती है, एंड से बीच में से ये थोड़ी ब्रॉड होंगी, लेकिन एंड पॉइंट से स्लिम होंगी और काफ़ी पॉइंटेड शेप होगी. इस शेप के थ्रू ही एयर का बर्ड्स क्या कर पाती है, एयर को कट करके आगे की तरफ मूव करती है. ओके, और जो इनकी टेल होती है, टेल के थ्रू ही क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है वाइल फ्लाइंग. ओके, चलो उसके साथ इनकी जो बोन्स है काफ़ी स्ट्रांग होती हैं एंड हॉलो होती हैं अंदर से, सो दैट उनकी बॉडी लाइट वेट रहती है, जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती है. और नेक्स्ट वी कम टू बीक्स. बर्ड्स हैव बीक्स. बीक्स क्या होते हैं, चोंच. ओके, अब बर्ड्स के पास क्या है, एक स्पेशल फीचर है कि इनके पास बीक्स होती है. ओके, और इन्हीं बीक के थ्रू ये क्या करती है, अपने फूड को swallow करती है. बर्ड्स अपनी बीक का यूज करती हैं अपने फूड को कैच करने के लिए, ईट करने के लिए. ओके, एंड देन डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स. सभी बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप्स की बीक्स होती है. इनकी जो शेप होती है, हर एक बर्ड की बीक की शेप किसके अकॉर्डिंग होगी, उस अकॉर्डिंग होगी कि वो बर्ड किस तरीके का खाना खाती है. अकॉर्डिंग टू द फूड द पर्टिकुलर बर्ड ईट्स. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स. ओके, अब ये कैसी बीक्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स है. सी, जैसे कि बर्ड्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हैव सच टाइप ऑफ बीक्स. ऐसी बर्ड्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाएंगे, उनकी बीक्स यूजुअली कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स होती है. जिस शेप की वजह से ये इजीली दूसरे एनिमल का, ये जो इनका प्रे होता है, शिकार होता है, उसके फ्लैश को टीयर कर पाती है, एज वेल एज दे हेल्प देम टू होल्ड और कैच देम. साथ ही इन्हीं बीक की वजह से ये अपने प्रे को होल्ड करके कैच कर पाती है. एग्जाम्पल वल्चर्स, ईगल, आउल, हॉक, काइट. इनकी जो बीक्स होंगी काफी स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड होगी. ओके, सी वैसे इन द पिक्चर दिस इज आउल, काइट, हॉक, वल्चर. ये सभी बर्ड्स की जो बीक्स की शेप होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है. Now next we come to short, pointed, hard and strong beak. Short, pointed, hard and strong beaks. Okay, जो birds grains खाती हैं, ओके, अनाज के दाने को खाती हैं, उनकी बीक ऐसी होती है. और इस शेप की वजह से ये इजीली नट्स को, ग्रेन्स को क्या कर पाते हैं, पिक कर पाते हैं या उन्हें क्रैक करके खा पाते हैं. These shape help them to pick and crack open the nuts and grains. Example: pigeon, sparrow, silverbill. Okay, these have such beaks. Now next we come to long and slender beak. Long, काफी लंबे, और slender beak किसकी होंगी, the birds which suck nectar of flowers or to pull insects from holes in the grounds or in trees. वो birds जो क्या करते हैं, flowers के नेक्टर को suck करती है, या फिर वो क्या करती है, ग्राउंड में या ट्रीज में से इन होल्स बना के उसमें से इंसेक्ट्स को खाती है. उन बर्ड्स की बीक्स ऐसी होती है. एग्जाम्पल: हमिंग बर्ड, सन बर्ड, हुपो, किंगफिशर. दीज ऑल हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, इनकी जो बीक्स है कितनी लॉन्ग है, स्लेंडर बीक्स है. ठीक है, सी दिस इज हुपू, दिस इज हमिंग बर्ड, किंगफिशर. ओके, चलो, बी हमिंग बर्ड जो है स्मॉलेस्ट बर्ड होती है पूरे वर्ल्ड में. नाउ नेक्स्ट इज शार्प एंड कर्व्ड बीक. शार्प और थोड़ी सी कर्व्ड बीक किसकी होती है, पैरट्स हैव सच बीक. किसकी होती है, पैरट्स की होती है ऐसी बीक जिसके थ्रू दे क्रैक नट्स एंड सीड्स टू टीयर फ्रूट्स. ये क्या करते हैं, इस बीक के थ्रू जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको क्रैक कर सकते हैं, सो दैट फ्रूट्स को इजी टीयर करके खा सके. पैराकीट, कॉकेटू, इनके भी बीक्स कुछ इसी तरीके के होते हैं. सी इन द पिक्चर, दिस इज पैरट, कॉकेटो एंड पैराकीट. दीज ऑल हैव शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. थोड़ी शार्प और कैसे कर्व्ड होगी आगे की तरफ. नेक्स्ट वी कम टू ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक किसकी होती है, दिस शेप हेल्प्स द बर्ड टू कैच फिश, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड और वाटर. इस शेप के थ्रू ये क्या कर पाती है बर्ड्स, ये जो पानी होता है या जो मडी वाटर होता है उनमें से फिशेस को, वर्म्स को, इंसेक्ट्स को इजीली कैच कर पाते हैं. छोटे छोटे से होल्स होते हैं इनकी बीक के दोनों साइड में. ओके,
जिसके थ्रू जो मड होती है उस पानी के अंदर से वो बाहर निकल जाता है। ओके, एंड सिर्फ पानी होता है, पानी और मड सारा बाहर निकल जाएगा और जो इनके खाने की चीज़ है वो इनके माउथ के अंदर रहेगी। डक, geese, etc. have such kind of beaks. You can see in the picture कैसी है इनकी beak, broad और flat है। नेक्स्ट इज चिजल शेप्ड बीक। चिजल शेप बीक के बारे में बात करते हैं। इस बीक की शेप कैसी चिजल होती है, चिजल की शेप की तरह होती है, जिसके थ्रू ये बर्ड्स क्या कर पाती है, इजीली ट्री का जो ट्रंक वाला पोर्शन है काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें होल बना पाती है, होल डिग कर पाती है। ओके, एग्जाम्पल वुड पेकर, यू कैन सी दिस इज वुड पेकर, और वुड पेकर की जो बीक है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके थ्रू ये क्या करे, ट्री के ट्रंक में होल बना के वहां पे अपने नेस्ट बनाती है, वहीं खुद रहती है और अपने एग भी लेस करती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फीट एंड क्लॉस। फीट एंड क्लॉस कैसे होते हैं बर्ड्स के, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो बर्ड्स के पास 2 फीट्स और एंड 4 टोज या 4 क्लॉज होते हैं, जिसके थ्रू ये वॉक करते हैं, हॉप करते हैं, कैच करते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करने में यूज़ करते हैं खुद को। सबसे पहले हमारे पास आती हैं पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स कैसी होती हैं, जिनके 3 टोज होते हैं इन फ्रंट एंड 1 एट बैक। आगे की तरफ 3 टोज होंगे और एक पीछे की तरफ होगा, जिससे ये क्या कर पाते हैं, किसी भी ब्रांच में अपने इन टोज को या इनको फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेती है, सो दैट स्ट्रांगली होल्ड करके ये ट्री के किसी ब्रांच पर बैठ पाती है ना। और उसी पे बैठे बैठे अगर ये स्लीप करे, सो भी जाए, तो ये गिरती नहीं है, बिकॉज बहुत टाइटली ग्रिप बन जाती है इनके इन फीट एंड टोज की वजह से ब्रांच के ऊपर। एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरट एक्सेट्रा। यू कैन सी कैसे 3 टोज फ्रंट में होंगे और एक किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। Now next we come to climbing birds. अब climbing birds क्या होती है, climbing birds के they have 2 toes in front, 2 toes आगे की तरफ होगा and 2 at back, 2 पीछे की तरफ। These are curved like a hook which enable them to climb without falling. ये एक हुक की तरह कर्व्ड होती है, जिसके थ्रू ये क्या इजीली किसी ट्री के ऊपर क्लाइंब कर पाते हैं बिना गिरे। एग्जाम्पल वुड पेकर। ओके, चलो यू कैन सी द क्लॉज ऑफ वुड पेकर, 2 आगे की तरफ है एंड 2 आपके पीछे की तरफ है। नाउ next we come to wading birds. Wading birds, the birds that walk through the muddy water, have long legs and spread out toes. They help them to stand in mud without sinking. These birds are called wading birds. They are crane and heron. So ऐसी birds जो muddy water में, ऐसा पानी जो muddy है काफी, इसमें मिट्टी रेत है, उसमें उन्हें walk करना होता है। So इन birds के पास जो legs होता है काफी long और spread out toes होते हैं, ऐसे फैले हुए toes होते हैं। legs long होंगे और toes spread out होंगे, जिसके थ्रू ये muddy water में easily खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, और उनके जो फीट हैं वो उस मडी वाटर के अंदर सिंक नहीं होते हैं। ऐसी वर्ड्स को हम बेडिंग वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्रेन, हेरॉन। ओके, दीज हैव सच काइंड ऑफ लेग्स। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, स्विमिंग बर्ड्स लाइक डग्स, गीज। इनके जो फीट होते हैं वेब्ड फीट होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये कैसे फीट है इनके, वेब्ड फीट है, जिसके थ्रू दे हेल्प देम टू पुश बैक वाटर, पानी को पीछे की तरफ पुश कर पाती है। और एक स्किन होती है इनके इस वेब लाइक पैटर्न के बीच में, यानी कि जो इनकी 3 फ्रंट टोज होते हैं, इनके बीच में एक स्किन होती है, जिसके थ्रू ये इजीली वॉक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स जैसे कि हेंस। हेंस क्या करते हैं, दे स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स एंड सीड्स, दे हैव शार्प क्लॉज। हेंस क्या करते हैं, ग्राउंड को स्क्रैच करती है सो दैट इनको कुछ इंसेक्ट्स या सीड्स मिल जाए खाने के लिए। ओके, और इनके जो क्लॉज होते हैं काफी शार्प होते हैं। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ नेस्ट। नेस्ट क्या होते हैं, द शेल्टर और द होम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या करती हैं, दे बिल्ड नेस्ट। क्यों बनाती हैं, टू ले एग्स, अपने एग्स को ले करने के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए। किससे बनाती है नेस्ट, अपने लीव्स, कॉटन, वूल, स्ट्रॉ, स्टोन, ट्विग्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को यूज करके बर्ड्स यूजुअली मेक देयर नेस्ट। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन आवर हाउसेज ऑल्सो। कुछ बर्ड्स हमारे घर में भी नेस्ट बना लेती हैं। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जिनके बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल नेस्ट होते हैं। सी, दिस इज अ वीवर बर्ड विद इट्स नेस्ट, टेलर बर्ड विद इट्स नेस्ट, एंड दिस इज वुड पेकर विद इट्स नेस्ट। दिस इज वल्चर विद नेस्ट, आउल विद नेस्ट एंड पेंगुइन विद नेस्ट। सो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या बर्ड्स दिखाई गई हैं अपने नेस्ट के साथ। दिस शुड नॉट बी पेंगुइन, इट शुड बी पिजन। ओके, PIGEON, पिजन।
So the chapter is completed. We have discussed the various unique characteristics or the features of the birds. Those were very interesting. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.